हेलो दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन में काम करेंगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के गठन एवं शक्तियों का वर्णन करें, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। या तो फिर पंचायती राज व्यवस्था आएगा, इसका गठन और शक्तियाँ, तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण स्थानीय बोलो चाहे पंचायती राज व्यवस्था बोलो, दोनों एक ही होता है। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, स्थानीय शासन के दो प्रकार होते हैं, एक ग्रामीण और एक शहरी। तो ग्रामीण या पंचायती एक ही होता है। ठीक है, तो ग्रामीण के बारे में देते हैं या पंचायती के बारे में, बात एक ही है। ठीक है, अगर आपको 73वां संविधान संशोधन दे दे तब भी उसमें भी आप इस पूरे आंसर को लिख सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में 73वें संविधान संशोधन दे देता है तो उस पूरे क्वेश्चन में, यानी 73वें संविधान संशोधन के क्वेश्चन में आप पूरे के पूरे ये आंसर भी उठा के डाल सकते हो, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, तो इतना इतना क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम पंचायत भी आपको यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो ग्राम पंचायत अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा आंसर नहीं डालना है, एक बीच में छोटा सा पॉइंट उठा करके डालना, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लिख लो कॉपी में कि कितने क्वेश्चन में ये आंसर काम करने वाला है। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गया। अब आगे पढ़ने से और भी आपको कुछ पता चलेगा। ठीक है, तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था, बात एक ही है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले भूमिका, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जिन्हें पंचायती राज संस्थाएं भी कहा जाता है। कंप्लीट, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, तो फिर इसे पंचायती राज व्यवस्था भी कह सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान के 73वें संविधान के अधिनियम 1992 के तहत लागू किया गया था। आपको ये भी पता चल गया कि अगर क्वेश्चन 73वें संविधान संशोधन करके आता है उसमें भी आप ये आंसर डाल सकते हो। हल, ठीक है, 1992 के तहत लागू किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था के तहत ग्रामीण इलाकों के विकास से संबंधित बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आपको पता है, जैसे कि हम जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन से इलाकों में काम किया जाता है, तो ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए कार्य किया जाता है। ठीक है, इसीलिए तो इसको ग्रामीण व्यवस्था भी कह सकते हैं या तो फिर पंचायती व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, टेंशन नहीं लेना है। और भी वीडियो मैंने बना दिया, वो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए आगे चलते इसी में। ठीक है, देश के ग्रामीण इलाकों में कार्य करने वाले ग्रामीण स्थानीय सरकार भारत की केंद्र सरकार की ही एक शाखा है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, देश के ग्रामीण इलाकों में कार्य करने वाले जो ग्रामीण स्थानीय सरकार है ना, ये किसके अंडर में है, केंद्र सरकार के अंडर में है। ठीक है, केंद्र सरकार के अंडर में ही ये ग्रामीण स्थानीय सरकार है। ठीक है, पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को करने वाली एक स्थानीय निकाय है। यानी जो ये पंचायती राज व्यवस्था है वो ग्राम क्षेत्रों में कार्य करने के लिए, इसके विकास करने के लिए ही इसको बनाया गया। ठीक है, जो लोगों के जन कल्याण से जुड़े कार्यों को करती है, जो लोगों के लिए कार्य करती है, जो लोगों से जुड़े हुए कार्यों को करती है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को कार्य के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको कार्य करने के लिए 3 भाग में बांट दिया गया। ठीक है, ये 3 भाग कौन कौन सा है, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर होता है, पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर होता है, ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, एंड जिला परिषद जो जिला स्तर पर होती है। अब यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि ग्राम पंचायत के गठन और शक्तियों का वर्णन करें। आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में है भी ये क्वेश्चन। ठीक है, कि ग्राम पंचायत के बारे में बताइए। तो मैंने यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में बता दिया, लेकिन ग्राम पंचायत अकेला आपका एक क्वेश्चन आएगा तो ये आपका 15 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो जब ग्राम पंचायत के 15 मार्क्स में आएगा तो कम से कम 4-5 लिखने के लिए भी तो होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किए ग्राम पंचायत के बारे में, एक ग्राम पंचायत बताएं और ग्राम पंचायत का कार्य बताएं, बस इतना ही। फिर आगे हम बढ़ गए। तो क्या ये बस 2 ही पॉइंट से, यानी कि एक ये और एक ये, इसी से आपका आंसर पूरा मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा। तो देखिए जब आपका ग्राम पंचायत पर क्वेश्चन आ जाएगा ना, पूछा जाएगा वहाँ पे कि ग्राम पंचायत, और जिला परिषद भी है। ठीक है, लेकिन जिला परिषद पर आने की संभावना नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत पर आ सकता है 5 नंबर में या 15 नंबर में। तो ग्राम पंचायत पर एक हम अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, लंबा करके आंसर, इसका गठन का अलग से। ठीक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप अलग से करके हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर ग्राम पंचायत पर क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ से लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से उठा करके अगर लिखोगे ग्राम पंचायत के बारे में तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज लिख पाओगे, लेकिन आपको वहाँ 3 से 4 पेज में लिखना होता है आंसर, 4 से 5 पेज में। ठीक है, तो इतना नहीं हो पाएगा। तो ग्राम पंचायत का हम अलग से दे देंगे, यहाँ पर आप समझ आइए। वहाँ उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का निर्माण ग्रामीण स्तर पर किया जाता है। ग्राम पंचायत का निर्माण ग्रामीण स्तर पर किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है किसी निश्चित क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभाना। ग्राम पंचायत में क्या होता है,
क्या सभी क्षेत्र में विकास किया जाता? नहीं, कोई एक निश्चित क्षेत्र में, इसके अंडर में जो गांव आते हैं ना, उसी में विकास करना होता है इसका, ठीक है। ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत में किसके द्वारा चुनाव किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव ग्राम की जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है। ग्राम सभा में जितने सारे सदस्य का चुनाव होता है वो ग्राम के जनता द्वारा ही किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता है जिससे ग्राम पंचायत का मुखिया कहा जाता है। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है मुखिया। अब देखते हैं ग्राम पंचायत का कार्य क्या, किस मतलब इसके अंडर में कौन कौन सा कार्य आता है। तो ग्रामीण विकास करना, ग्रामीण में विकास करना, फिर से लिखा गया ग्रामीण विकास, कृषि विकास करना, राजस्व संग्रह करना। राजस्व संग्रह करना का मतलब समझ आ रहा है? राजस्व मतलब जो टैक्स वगैरह होगा ना, वो गांव से कलेक्ट करना और फिर उसी से पैसा से कार्य करना। आपदा प्रबंधन, अगर किसी तरीके से भूकंप वगैरह आ जाता है तो जो व्यक्तियों के साथ जान माल का खतरा होता है उसको राहत देना, ठीक है। और आपदा प्रबंधन से बचाव का कार्य करना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर में कार्य में आ जाता है। अब क्या आप ग्राम पंचायत का इतना सा टॉपिक्स लिख करके और इसके कार्य को लेकर के क्या ग्राम पंचायत का फुल मार्क्स उठा सकते हैं? नहीं। तो ग्राम पंचायत पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लंबा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट था क्या इसका? पंचायत समिति। तो पंचायत समिति ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ में स्थित समिति है। मतलब पंचायत समिति जो है ना ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ में, मतलब ग्राम पंचायत से ऊपर लेवल का है पंचायत समिति। सबसे नीचे लेवल ग्राम पंचायत, इससे ऊपर बढ़ करके पंचायत समिति, ठीक है। तो इसी को बोला गया श्रेष्ठ में स्थित समिति। मतलब ये जो फर्स्ट नंबर पर था ना ग्राम पंचायत, इससे ये बढ़ करके है पंचायत समिति, ठीक है। इस समिति में विभिन्न संवैधानिक पद पर नियुक्ति व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। मतलब क्या होता है? इस समिति में विभिन्न संवैधानिक पद पर नियुक्त व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। मतलब क्या होते हैं? जो इसके लिए जीतते हैं वही इसका सदस्य होते हैं, ठीक है। वही बताइए, संवैधानिक पद पर नियुक्त होते हैं और इनका सदस्य बनते हैं। इसका कार्य क्षेत्र तहसील व ब्लॉक स्तर पर होता है, यानी कि इसका जो कार्य क्षेत्र होता है ना वो ब्लॉक स्तर पर होता है। ये ब्लॉक स्तर पर ही कार्य करेंगे, अभी मैंने इसके ऊपर बताया भी था, ठीक है। इस समिति में हर 5 वर्ष के पश्चात चुनाव आयोजित किया जाता है, यानी चुनाव होता है। और इस समिति का सचिव पंचायत समिति का विकास अधिकारी होता है, और इससे जो जीतता है वो पंचायत सचिव कहलाता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा। पंचायत सचिव का कार्य लगभग सेम है। कृषि सुधार करना, भूमि में सुधार करना, पानी के संग्रह का विकास करना कि पानी का कैसे व्यवस्था किया जाए, कोई तकनीकी और व्यवसायी शिक्षा, कोई तकनीकी के मामले में, व्यवसायी के मामले में, ये सब चीज़ों का शिक्षा का क्या करना, विकास करना। एंड इसके अलावा और भी कुछ विशिष्ट योजनाओं को लागू करना, ये सब इसके हाथों में होती है, ठीक है। ये सब तो अपने से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आप कुछ इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जिला परिषद। तो यह श्रेष्ठ एवं उच्च परिषद के तौर पर कार्य करती है। सबसे उच्च होती है, सबसे श्रेष्ठ होती है। इसका कार्य ग्राम पंचायत फर्स्ट नंबर वाला और पंचायत समिति सेकंड नंबर वाला, ये दोनों के कार्यों की निगरानी रखता है एवं उनका आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन भी करता है कि आपको ऐसे कार्य करना है, ऐसे कार्य करना है। किसको? ग्राम पंचायत को, ग्राम समिति को ये सलाह देते हैं। मतलब ये दोनों का बाप होते हैं, समझ आइए, ठीक है। इस परिषद का कार्य क्षेत्र संपूर्ण जिला होता है, ठीक है। यानी कि जिला परिषद संपूर्ण जिला का देखभाल करती है, ठीक है। यह निचली समितियों को जरूरत पड़ने पर अनुदान प्रदान करने वाले कार्य भी करती है। मतलब अगर जरूरत पड़ेगा ना तो इससे जो नीचे की समिति है ना, 2 उसको जरूरत पड़ने पर अनुदान भी करती है, कुछ पैसों देती है और कुछ मदद भी करती है। इस परिषद में जिलाधिकारी, जिसको हम लोग डीएम कहते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। इस परिषद का मुख्य कार्य निम्न समितियों के कार्य एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करना होता है। देखिए, इसका मुख्य कार्य होता है कि जो इसके नीचे की 2 समितियां है ना, उसमें समन्वय, यानी उसमें संबंध स्थापित करना, उसको कार्य प्रदान करना, उसको सलाह देना, यही सब इसका कार्य होता है, ठीक है। और राज्य सरकार व समितियों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना। और जो राज्य सरकार होती है ना, जो राज्य सरकार है उसके बीच और इन समितियों के बीच, दोनों के बीच में जोड़ने का भी कार्य करती है। अब देखते हैं जिला परिषद के कार्य। तो यह पूरे जिला को संभाल देते हैं, ठीक है। यह कृषि उत्पादन को बढ़ाने का काम करते हैं, यह जल संसाधनों की आपूर्ति करते हैं, ग्रामीण विद्युतकरण को बढ़ावा देते हैं, ग्रामीण में विद्युतकरण, लाइट, बिजली का बढ़ावा करते हैं, रोजगार प्रदान करते हैं, सड़कें बनाते हैं एंड अन्य सार्वजनिक कार्यों को अपने हाथों में लेती है, यानी कि सरकारी कार्यों को अपने हाथों में लेती है, ठीक है। और प्राकृतिक आपदाओं या अभाव के दौरान राहत कार्य करते हैं। अगर आप प्राकृतिक आपदा आ गया और उस टाइम किसी चीज़ का कोई नुकसान हुआ कोई व्यक्ति को, तो उसका भरपाई करते हैं, या तो फिर प्राकृतिक आपदा से बचाव का कार्य करते हैं। तो ये इनके हाथों में होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख कार्य या तो फिर शक्ति। बात एक ही पड़ता है, जो इसको कार्य करने के लिए मिलेगा मतलब वही उसका शक्ति है, ठीक है। या तो फिर जो शक्ति मिलेगा वही तो उसका कार्य करेंगे ना। जो इसको शक्ति नहीं मिला वह इससे बाहर जाकर के कार्य कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जो शक्ति है वही कार्य करेंगे। तो शक्ति या तो फिर कार्य। तो पहला स्व संबंधित कार्य। पहला ये क्या कार्य करते हैं? स्वास्थ्य संबंधित कार्य करते हैं। अभी तक जो
अभी हम लोगों ने पढ़ा था पंचायती राज व्यवस्था का 3 प्रकार, वो यहाँ तक खत्म हो गया। अब उसका नीचे कोई संबंध नहीं है। अब हम पूरा देख रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख कार्य। ठीक है, तब हम पूरा पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख कार्य देखेंगे। ये प्रमुख कार्य जो या तो फिर जो शक्ति है ना, वो सिर्फ एक के लिए नहीं है कि मतलब ग्राम पंचायत के लिए या तो फिर ये ग्राम समिति के लिए है या तो फिर ये सिर्फ जिला परिषद के लिए, ये बल्कि पूरे पंचायत राज व्यवस्था के ही प्रमुख कार्य और शक्ति के बारे में हमें बताइए। ठीक है, पहला है स्वास्थ्य संबंधित कार्य। मतलब पंचायत राज व्यवस्था में मौजूद समितियों का प्रमुख कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं को सुचारू रूप से संचालन करना है कि स्वास्थ्य संबंधित जितने सारे योजना बनाया गया उसको सही ढंग से लागू करना हो, सही तरीके से चलाना, सरकार द्वारा संचालित योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करना, उनको क्रियान्वयन किए जाना, यानी कि सरकार द्वारा जितने भी स्वास्थ्य संबंधित कार्य किए गए हैं उसको देखना, देखभाल करना और उसे आगे बढ़ाना। ठीक है, दूसरा है शिक्षा संबंधित कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है, निधन वर्ग यानी जो गरीब वर्ग है उसको छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, कुछ पैसे देना है ना, एवं छात्रवृत्ति की उचित व्यवस्था करना, छात्रवृत्ति भी देना। नेक्स्ट, विद्यालय की मरम्मत करवाना, विद्यालय अगर टूटे फूटे तो उसको मरम्मत करवाना। छात्रों की शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, आने के बच्चों की शिक्षा की प्रणाली को ऐसा बनाना ताकि वो क्या बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने में कोई कठिनाई ना हो। तीसरा है कृषि एवं पशुपालन संबंधित कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन यापन के लिए सबसे बड़ा स्रोत होता है कृषि और पशुपालन, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं लगभग कृषि करते हैं और पशुपालन होता है। ठीक है, तो इस महत्ता को देखते हुए पंचायत समिति का यह कार्य है, पंचायत समिति के हाथों में इसका कार्य होता है कि कृषि एवं पशुपालन की उचित व्यवस्था करें। ठीक है, क्या करें, कृषि का और पशुपालन की उचित व्यवस्था करें ताकि गांव वाले अच्छे तरीके से क्या कर सके, इसका मतलब विकास हो सके उन लोगों में और अच्छे से वो अपना जीवन यापन कर सकें। किसानों को सभी सुविधाएं प्रदान किया जाए जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके। आर्थिक विकास मतलब पैसों के मामले में वो विकास हो सके। इससे संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करना और इससे अगर कोई भी समस्या आ रहा है तो उसका समाधान भी करना। ठीक है, आर्थिक प्रबंधन कार्य। आर्थिक प्रबंधन कार्य मतलब पैसों से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, तो पंचायत के आर्थिक प्रबंधन का ध्यान रखना। ठीक है, पंचायत के आर्थिक प्रबंधन का ध्यान रखना जिससे अधिनियम द्वारा प्रावधानित ग्राम स्तरीय आय और खर्च की प्रबंधन शामिल होती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कार्य होता है, तो पंचायती राज व्यवस्था का ये कार्य होता है कि पंचायत के अंतर्गत कितने आय हुए और कितने मतलब खर्च हुए, ये सभी का प्रबंधन पंचायत समिति ही करते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि कितने पंचायत समिति में आय हुआ और कितने इसका खर्च हुआ, सभी का प्रबंधन आर्थिक प्रबंधन कार्य के अंतर्गत आते हैं जो पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। आप चाहें तो 73वें संविधान संशोधन का भी कुछ पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, या तो फिर 73वें संविधान संशोधन में ए पॉइंट को उठा करके वहाँ डाल सकते हैं या तो फिर उसका वाला भी आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन देखा कि या तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के गठन शक्तियों की विवेचना करें, इस पर क्वेश्चन आ जाए, या तो पंचायती राज व्यवस्था का गठन और शक्तियों का विवेचना करें, इस पर क्वेश्चन आ जाए, या तो 73वें संविधान संशोधन आ जाए तो उसमें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।